जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ आपको फॉरेस्ट वन विभाग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो हमारे भारत में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो 1927 में बनाया गया था। तो उसके मुताबिक कोई भी फॉरेस्ट के सामान को, टिम्बर हो या टिम्बर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, कोई उसको काट नहीं सकता। इसके लिए पनिशमेंट है। और टिम्बर को जैसे लीगल टिम्बर भी होता है तो ट्रक से इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या व्हीकल से द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उसको विद लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ट्रांजिट पास इशूड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ट्रांजिट पास मतलब उसको लेके जाना है उसी के टिम्बर के साथ में। उसमें लिखा होता है कि टिम्बर में क्या क्या उसमें लेंथ ब्रेथ है, क्या सामान है, क्या टिम्बर की कौन सी क्वालिटी है, कौन सा स्पीसीज है। तो उसी के मुताबिक व्हीकल में भी उसको चेक किया जाता है कि इसको ट्रांजिट पास से ये जो ट्रक में या व्हीकल में कोई भी चीज़ लोड किया है वो मैचिंग होता है कि नहीं। अगर मैच नहीं होता है तो उसको जो है डिटेन करके रखना है और उसकी वेरिफिकेशन कर फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। मतलब और जो भी व्हीकल किसी भी फॉरेस्ट गेट से पास होके जाता है उसको फॉरेस्ट गेट में उसको रोक करके उसकी जांच करनी है कि जो प्रोडक्ट ट्रांजिट पास पर नोट किया गया है, दर्शाया गया, दिखाया गया, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नहीं कि उसको बिना जांच पड़ताल किए उसको गेट से उसको पार कर दिया जाए। उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट ट्रक के द्वारा या व्हीकल के द्वारा ट्रांजिट हो रहा है, इसका ट्रांजिट रूल है सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूरज उगने के साथ साथ और सूरज उगने के साथ साथ उसको चलना है, ट्रांजिट होना है, रोड पर चलना है। और सूरज ढलते ही उसको बंद कर देना, उसको खड़ा कर देना है। क्योंकि जो भी मतलब केसेस, जो भी जितने भी इलीगलिटीज़ होती है वो रात के समय नहीं होते हैं। रात का कोई भी चीज़ बहुत ही सस्पिशियस होता है। तो रात को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इनर्ट पोजीशन में रहता है और दिन भर 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी रात को तो 24 घंटा तो कैसे ड्यूटी कर सकता है। फॉरेस्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो एम्प्लॉयज़ को भी अपना समय भी चाहिए, अपना परिवार के लिए भी समय चाहिए। तो इसलिए ऐसा रूल ये सब आना गया है सोच समझ के। तो इसको जो है काफ़ी मायने में ऐसे उसको देखभाल करके चलाया गया है। नंबर 2, आप रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है उसमें, रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी आदमी घुस नहीं सकता है, कोई पेड़ नहीं काट सकता है, कोई पौधा नहीं काट सकता है, कोई बैम्बू नहीं काट सकता है, कोई कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर है वो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है। तो वैसे तो जो प्राइवेट में भी जो भी पेड़ उड़ हैं तो वो काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से कि मेरा ये ज़रूरत है, नीड है, और अपने उसके लिए घर के लिए खतरा हो रहा है या कोई मुझे घर के लिए बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर आके उसको हैमर से ब्लांट करेगा, मतलब उसमें छापा मार देगा हैमर से। तो उसके बाद जो है उसको गिराएंगे, तो और बाकी उसके फॉर्मेलिटीज़ के साथ में उसको मतलब ले सकते हैं। तो बात यह है कि 1927 में बना हुआ कानून आज 2025 ख़त्म हो गया, 26 होने जा रहा है। तो 1927 में जो कानून बना था उस हिसाब के सिचुएशन से उस हिसाब से बनाया गया था। तो आज जो है तो 2026 है, तो उस कानून से कोई असर नहीं होता है, इतने इफ़ेक्टिव कानून नहीं है उसमें। तो आज का जो कानून है, एक्ट है, ये पार्लियामेंट ने बनाया है। जो भी एक्ट होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। किसी स्टेट में फॉरेस्ट रेगुलेशन भी होता है, जैसे आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन, वो बना है 1891 में। आप खुद सोच लीजिए 1891 का कानून आज कैसे इफेक्टिव हो सकता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल कुछ CRPC IPC में सरकार ने काफ़ी चेंजेस किया, क्योंकि वो बहुत पुराने कानून थे, इफेक्टिव नहीं थे। तो आज की ज़रूरत के मुताबिक जो है उनमें अमेंडमेंट किया गया है। तो उसी तरह से फॉरेस्ट एक्ट को भी अमेंड किया जाना चाहिए। कोई भी पुलिस ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट की इलीगलिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसको चेक कर सकते हैं, पकड़ सकता है उसको। कहीं उसमें राइट है, पुलिस को भी राइट दिया है और फॉरेस्ट को भी साथ साथ राइट दिया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कैनॉट इसका एक्सेस दी
लीगलिटी और इलीगलिटी। कोई भी पुलिस अगर हैंड ओवर करता है पुलिस ऑफिसर, वो फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इसका जो है असेसमेंट कीजिए वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल। ऐसा है। इसमें कई लोगों को इसमें डाउट तो होता है कि ये तो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है, पुलिस वाले कैसे इसको पकड़ सकते हैं? ऐसा नहीं, लेकिन इसमें जो है सरकार ने राइट दिया है पुलिस को भी साथ फॉरेस्ट के साथ-साथ टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंस। उसको रोकने के लिए, ऑफेंस रोकने के लिए पुलिस वाले भी उसको गाड़ी रोक करके या उसको रुका सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ऐसा है। तो इस हमारी प्राइम ड्यूटी है, पेड़-पौधों को बचाना है और हमारे पेड़-पौधे बचेंगे, हमारा प्लैनेट बचेगा और हमारे शुद्ध हवा मिलेगी, ऑक्सीजन, हम शुद्ध पानी मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार भी कोशिश कर रही है कि काफ़ी पेड़ लगाए जाए। प्रधानमंत्री जी द्वारा भी काफ़ी इसका महत्व बताते हैं और इसके पेड़-पौधे लगाने के लिए काफ़ी अपनी तरफ से कई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, आप लोग पेड़ को बचाइए और पेड़ को जलाइए मत कहीं भी, इग्निशन फायर इग्निट मत कीजिए, जैसे जंगलों में आग फायर भी लग जाता है। ये तो कोई ऐसा फायर नहीं कि मतलब अपने आप से हो जाता है, कोई लगाया भी जाता है। तो ये सब को रोकने के लिए सभी लोग को कोशिश करने हैं, आगे आना है और कोई कहीं फॉरेस्ट ऑफेंस होता है, कोई क्या मतलब क्राइम होता है तो उसको सूचना देनी चाहिए फॉरेस्ट वालों को ताकि वो लोग पकड़ सके। ये हम मानव है, एक पेड़-पौधे भी एक जीव है। तो इसको प्रूव किया था डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने, उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि प्लांट्स हैव आल्सो लाइफ, तो पेड़-पौधों के भी जीवन होता है। तो इसीलिए जो है एक जीव जो है दूसरे जीव जो कि बोल नहीं सकते हैं, उनको सिर्फ़ सूर्य की रोशनी से अपने आप को बनाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। पेड़ हवा, पानी और सूरज की रोशनी से वो बढ़ते हैं, तो उनको हमें नुकसान नहीं करना है। आज के लिए मैं आपको इसी से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।